Hello, all my students. You are welcome again to your own channel Target English. आज हमारा टॉपिक है ग्रामर का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वॉइस। आज हम लोग वॉइस को देखेंगे। ये वॉइस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट क्लास 11th के हैं वो अपना ऑप्शन चेक करेंगे, आंसर चेक करेंगे कि क्या उन्होंने जो आंसर टिक किया है क्या उनका सही है या गलत है। और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बता दे कि चैप्टर वाइज से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। और अगर ये 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे वो 50 क्वेश्चन को अगर हम लोग ने रीजन के साथ अगर हम लोगों ने पढ़ लिया तो उम्मीद है कि इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। सभी स्टूडेंट इसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वॉइस। वॉइस में मेनली हम क्या पढ़ते हैं? तो वॉइस में हम मेनली क्या पढ़ते हैं? वॉइस में हम मेन पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस में क्या पढ़ते हैं? पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। और हमें पता है कि वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया पैसिव वॉइस और एक हो गया एक्टिव वॉइस, है ना। ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस को हम लोग टेंस कहते हैं एक प्रकार से। उस एक्टिव वॉइस को एक प्रकार से हम क्या कहते हैं? ये पूरे एक्टिव वॉइस को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें से पूरा होता है 12 टेंस होता है। वो क्या होता है? वो एक्टिव वॉइस पूरा 12 क्या होता है? टेंस होता है। उन्हीं 12 टेंस में से हम 8 टेंस का क्या पढ़ते हैं? पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है आज इसी एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये आज हम सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसी को आज हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलें, एमसीक्यू क्वेश्चन पर चलें, क्योंकि हम यहाँ पर लगभग 60 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है वॉइस का। लेकिन पहले हम समझते हैं कि ये पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनता है ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आज हम सीखेंगे ऑरिजिन ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर। ये हम क्लास में भी डिस्कस करा चुके हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं समझे हैं या जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए हम एक बार और चाहते हैं कि इसको थोड़ा रिवाइज कर दें। वॉइस को अच्छे समझने के लिए एक बहुत शॉर्टकट तरीका और बहुत कारगर तरीका है और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। जो ये कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा मतलब इसको डिजाइन किया गया है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? और ये सब ग्रामर की ही बात है। देखो, अगर हम पूरे वॉइस को समझना चाहे अगर तो हमें बी जो एक वर्ब देख रहे हैं हम बी, इस बी के हमें पांचों फॉर्म को जानना पड़ेगा, क्योंकि बी एक वर्ब है और बी के हम किसी वर्ब के पास 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं। इन वर्ब के हम 5 फॉर्म्स को अगर हम जान ले तो फिर वॉइस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कुछ भी हमें रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, शर्त क्या है? शर्त यह है कि बी का जो है 5 फॉर्म्स वो हमें पता होनी चाहिए। ये बी का जो फॉर्म्स है ये लगभग हम हर वीडियो में बताते हैं, क्योंकि बी जो है ना ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आज हम जो है इसका फॉर्म समझते हैं, बी का फॉर्म क्या है। फिर से कुछ स्टूडेंट को पता होगा, कोई बात नहीं, फिर से इस वीडियो को देख ले और अच्छे से समझ ले। हमें पता है कि बी को अगर एज इट इज उसी तरीके से लिख दिया जाए तो कोई भी वर्ब जो होते हैं अपने मेन फॉर्म में होते हैं, अपने बेस फॉर्म में होते हैं। तो बी, पहली बात कि बी पहले अगर देखा जाए तो बी क्या है? तो बी एक बेस फॉर्म है। क्या है? बी बेस फॉर्म है। बी का मतलब होता है होना या बनना। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई वर्ब ले ले, जैसे कि यहाँ पर ले ले प्ले, तो प्ले भी एक वर्ब है और ये भी किस रूप में होता है? ये भी अपने बेस फॉर्म में होता है। भले इसका V1 सेम हो अलग बात, लेकिन ये अपने किस फॉर्म में होता है? अपने बेस फॉर्म में होता है, अपने मूल फॉर्म में होता है ये। ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है ये। ठीक, तो बी क्या है? बी बेस फॉर्म है। उसके बाद इसका V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V4 क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो देखो, बी का जो V1 होता है, बी का V1 क्या होता है? बी का V1 होता है M और R। इस बी में ना जिसका जो बी का फॉर्म है 5 फॉर्म से बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये हमें हर जगह देखने को नहीं मिलता है।
ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो हम जैसे चैप्टर पढ़ाया होगा वैसे वैसे हम समझाएंगे। बट बी का V1 क्या होता है, तो बी का V1 याद रखना है कि बी का V1 होता है M और R। ठीक है, बी का V2 क्या होता है, बी का V2 होता है वाज या वर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बी का फॉर्म पता नहीं होता है, वाजवर कहां से ये पता नहीं होता। यहां पर हम अच्छे समझेंगे कि बी का V1 क्या होता है MR, बी का V2 क्या होता है वाजवर होता है। उसके बाद बी का V3 क्या होता है, तो बी का V3 होता है बिन, बी का V3 क्या होता है बिन होता है। और अगर हम बी के V4 की बात करें तो बी का V4 होता है बिंग होता है। ठीक है, और बी का जो V5 है, V5 क्या होता है, तो V5 इज होता है। बस ये 5 फॉर्म हमें अगर पता है तो बिल्कुल भी वॉइस में दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक है, इसको हमें अच्छे समझना है। बी का जो फॉर्म है 5 फॉर्म, इसको हमें अच्छे समझना है ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, इस बी के फॉर्म को हमें अच्छे समझना होगा ताकि हमें दिक्कत ना हो। अगर ये हमें 5 फॉर्म पता है तो वॉइस का स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत, कोई रट्टा मारने की जरूरत हमें नहीं। देखो कैसे, अभी हम बताते हैं, साबित करते हैं कैसे, बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाला नहीं। अभी देखो बताते हैं। देखो इधर हम लिखते हैं एक्टिव और इधर हम लिखते हैं पैसिव। और इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर, कैसे बनता है इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। बिल्कुल भी हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें यहां पर दिया है, एक्टिव में हमें दे दिया V1 या V5। हमें एक्टिव में क्या दे दिया, V1 या V5, या हमें दे देगा डू या डज। अगर हमें दे दे तो हम पैसिव में क्या करेंगे, क्या हम रट्टा मारे कि V1 V5 होगा तो ये इस्तेमाल करेंगे, नहीं। अगर हमें एक्टिव में दे देगा V2 दे देगा, या V2 के बदले में डिड दे देगा, क्योंकि डिड भी तो क्या है, डू का V2 है। तो अगर हमें डिड दे देगा V2 दे देगा। ठीक है, या अगर हमें यहां पर हमें दे दिया रहे M इज R प्लस V4 दे दे, या हमें यहां पर was वर प्लस V4 दे दे, या यहां पर हमें हैव प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 दे दे, या हैड बीन प्लस V4 दे दे। चलो अभी फिलहाल इतना ही हम देखते हैं। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे ये अब हमें अच्छे समझना है। ठीक है, इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर हम एक्टिव में क्या दिया, V1 या V5, डू या डस। V1 V5 ही तो है, डू भी क्या है V1 है, डस भी क्या है V5 है। और यहां पर ये तो कह रहा है कि अगर ये दे देगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जैसा एक्टिव वैसा ही पैसिव। तो एक्टिव में कह रहा है अगर V1 V5 या डू, उसके शक्ल में डू या डस दे देगा, तो पैसिव में भी क्या करेंगे, वही करेंगे। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि हम बी का V1 V5 लेंगे। क्यों, ये जो भी देख रहे हैं ना भी, ये भी क्या बनेगा, ये बनेगा V3। जो हम भी देख रहे हैं ना, ये क्या बनेगा, ये बनेगा V3। ये जो भी देख रहे हैं वो क्या बनेगा, V3। जितना भी भी देख रहे हैं सब क्या बन जाएगा, सब पैसिव में जाकर V3 बन जाएगा। पैसिव में सब जाकर क्या बन जाएगा, V3 बन जाएगा। अब वो V3 जो बन गया वो वर्ब, तो वो वर्ब जो था वो तो लेगा ना, ये सब बन जाएगा V3। तो ये वर्ब था V1 V5 में, इसके बदले में तो कुछ लेगा ये, और वो क्या लेगा, तो 20 लेगा वो। अगर ये V1 V5 है तो 20 से क्या लेगा, V1 लेगा, और क्या लेगा, V5 लेगा। तो तुम्हें अगर याद है ये, तो तुम ऑटोमेटिक समझ सकते हो कि इसका V1 MR होता है और V5 इज होता है। अभी तो तुम यहां देख के बता दोगे, लेकिन तुम्हें याद करना है। और अभी फिलहाल याद नहीं तो तुम इसको देख के समझो कि अगर ये V1 V5 लिया है तो भी तो बन जाएगा V3।
तो इसके बदले में बी से क्या लेगा, V1 या V5, तो बी का V1 क्या होता है एम आर और V5 क्या होता है इस वजह से हम पैसिव में क्या करते हैं एम इज आर प्लस V3। समझाया बात, क्योंकि ये एक्टिव में क्या लिया था V1 V5, इसलिए यहां पर क्या लिया, ये बी का V1 V5 लिया और वो जो भी देख रहे वो क्या बन गया V3। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हमें दे देगा स्पिक्स, अगर हमें दे देगा यहां पर स्पिक्स में एस लगा है मतलब V5 है, तो अगर V5 इसको पैसिव बनाएंगे तो ये बी जो है वो क्या बन जाएगा V3 बन जाएगा। तो स्पिक्स का V3 क्या हो जाएगा स्पोकन हो जाएगा, और ये जो V5 लिया था इसके बदले में ये क्या लेगा V5 लेगा या तो V1 लेगा, तो यहां पर या तो इज आएगा या तो आर आएगा या तो एम आएगा, तो इज स्पोकन हो जाएगा पैसिव में जाके। समझ में आ रहा बात, तो यही ऐसे ही बनता है ये। अब यहाँ देखो यहाँ क्या है V2, तो V जो है वो क्या बन गया V3 बन जाएगा, है ना। लेकिन ये जो वर्ब का फॉर्म लिया था वो लेगा ना, तो वो बी से लेगा, वो बी को कहेगा कि हम V2 लिए हुए थे तो V2 दो हमें, तो V2 क्या देगा ये देगा वाज ये वर्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वाज या वर्ब प्लस V3। समझ में आया कैसे बन रहा है, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। यहाँ दिस इज क्रिएटेड by me, this is my concept and I hope that everybody can understand it easily, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ भी देख रहे V4 है, तो V4 है तो क्या बन गया V3, और मतलब V4 था ये, तो ये क्या बन गया V3, लेगा क्या ये V4 लेगा ना, लेकिन किस से, ये तो बन गया V3, किस से लेगा B से, तो B का V4 क्या होता है बिंग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ बिंग हो जाएगा, और बाकी इसको तो कोई असर ही नहीं हुआ, चेंज तो ये हुआ ना, तो ये तो एज इट इज यहां पर हो जाएगा, मतलब एम इज आर बिंग प्लस V3 यहां हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं साइड में, यहां कर लेते हैं थोड़ा साइड में, देखिएगा ये देखिए सबको दिख रहा होगा, तो साइड में कर लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। ठीक, अब ध्यान दो, अब यहां पर क्या है V4, फिर V4 आया तो वो तो बन गया V3, तो V4 क्या लेगा B से लेगा V4, तो क्या है बिंग है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बिंग हो जाएगा। बाकी पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं, वाजवर चेंज नहीं होगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, दिक्कत जिसको हुआ वो ले लिया, है ना। यहाँ V3 है तो V4 क्या बन गया V3 बन गया, तो V4 लेगा ना, क्या लेगा बिंग लेगा, V4 तो B का क्या है बिंग है, और पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं, मतलब हैव हैज बीन एज इट इज यहाँ पर लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव या तो हैज प्लस बीन, है ना, हैव हैज बीन बिंग प्लस V3, है ना। उसके बाद देखो आगे क्या है, आगे फिर V4 है, फिर कहोगे कि अब तो मजाक हो गया ये, अब हद हो गया, अब हम खुद से बना सकते हैं, बिंग हो गया, पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहां पर हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस बिंग प्लस V3। अभी हम पूरा 12 का 12 बता रहे हैं अभी समझाने के लिए, बट बनता मेन एग्जाम में 8 ही पूछेगा वो, ठीक है। स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब 8 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब हम 4 को, अब यहाँ पर क्या क्या छूटा हुआ है, यहाँ पर हम अभी छोड़ दिए हैं प्रेजेंट का कितना हुआ, प्रेजेंट का 2 हुआ, प्रेजेंट का 2 हुआ, है ना, और पास्ट का भी 2 हुआ, प्रेजेंट का 2 हुआ, 1 2 3, प्रेजेंट का 3 और पास्ट का 3, 6 हुआ, 6 और बाकी है। उम्मीद है कि तुम लोग खुद से भी बना सकते हो आप, है ना। तो चलो इसको जो है थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, और इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लोगे, पहले समझो पहले इसको अच्छे से कि बनाइए कैसे। देखो इसको पहले छोटा कर लेते थोड़ा सा, दूसरा लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर हमको दे दिया रहे, हम 7 लिख देते हैं, यहाँ पर अगर हमको दे दे हैव हैज प्लस B3 दे दे, अगर हैव हैज प्लस B3 दे दे कोई दिक्कत नहीं, B3 है चेंज होगा ना, तो B3 तो B3 भी तो चेंज हो जाएगा पैसिव के V3 में, तो B3 लिया है तो B से लेगा B3, तो क्या है इसका V3 बिन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिन हो जाएगा। उसके बाद पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो ये एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा हैव या हैज,
बन गया। चलो 8 में देखते हैं, थोड़ा फास्ट हम लेते हैं। अब अगर यहाँ पर दे देगा हैड प्लस B3, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, B3 तो इसका B3 बन जाएगा, B3 लिया था तो B से B3 लेगा तो B का B3 क्या है बताओ, वहां पर लिखा हुआ है बिन, और पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं मतलब हैड। इससे ये भी समझ में आया कि यहाँ पर न एमिजार चेंज होता है, न वाजवर चेंज होता है। यहाँ भी वाजवर था तो वाजवर, एमिजार था तो एमिजार, हैव हैज बीन था तो हैव हैज बीन। मेन चेंज तो भी होता है ना, भी का तो पूरे ग्रामर में तो खेला है, वहां सिर्फ भी चेंज होता है बस। 8 हो गया। अब 4 बाकी है, कौन सा, अब 4 बाकी है, 4 बाकी है किसका, 4 बाकी है ये क्या बोलते हैं, फ्यूचर का बाकी है। तो फ्यूचर कब हम पढ़ते हैं, उसको हटा देते हैं। नोट करना है तुम लोग, नोट उसको जो है रोक के नोट कर लोगे, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर का। तो अगर फ्यूचर में अगर हमको नॉमा है, ये फ्यूचर में दे देगा अगर शैल विल प्लस V1, देखो यहाँ V1 तुमको दिक्कत देगा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे कि शैल विल का तो V1 होता है, लेकिन नहीं, शैल विल के बाद तुम कहोगे कि बेस फॉर्म यूज होता है। क्या यूज होता है, बेस फॉर्म। किताब में भी दे देता है V1 यूज होता है, बट कहना सही नहीं है। देखो कैसे, यहाँ पर दिक्कत आ जाएगा तुमको, सॉरी यहाँ पर नॉमा होगा। देखो तो शैल विल है, बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म है तो क्या है, ये तो बेस फॉर्म रहे चाहे कुछ भी रहे, वो क्या बन जाएगा पैसे में जाके V3 बन जाएगा। लेकिन ये कहेगा ना कि हम बेस फॉर्म लिए थे, तो बी को कहेगा बेस फॉर्म दो, तो बेस फॉर्म इसका क्या है, बी तो कहेगा कि हम ही बेस फॉर्म है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। पीछे वाला को कोई टेंशन नहीं, मतलब कि यहाँ पर शैल या विल, शैल विल तो चेंज नहीं होगा यहाँ भी। बना। 10वां देखो आप, थोड़ा फास्ट चलो, शैल विल प्लस बी प्लस अगर हम B4 बोले तो फिर कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, B4 को ही दिक्कत होगा सिर्फ, तो ये B3 ले लेगा, और B4 है तो B का B4 ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, पिंग हो जाएगा। और बाकी पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पर वो एज इट इज लिख देंगे, शैल विल बी, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब 2 को तुम लोग खुद बनाओगे और कमेंट में लिख के बताओगे कि एक्टिव में ये होगा तो पैसे में क्या होगा। अभी 2 बच गया है, 11 और 12 तुम लोग कमेंट में लिख के बताओगे कि अगर हम दे देते हैं, अगर एक्टिव में यहाँ पर दिया रहे शैल विल प्लस हैव प्लस B3, तो तुम लोग बताओगे कि पैसे में क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा। 11 नंबर देखकर तुम लोग यहाँ पर लिख के बता देना। 12 में ये तुम लोग का है कमेंट वर्क है, ये यहाँ पर अगर दिया रहे शैल विल के बाद हैव दे दे और हैव के बाद बिन दे दे प्लस B4 दे दे, तो पैसे में क्या बनेगा ये तुम लोग बताओगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसलिए ये काम अब तुम लोग का है, तुम लोग अब बताओगे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये समझ में आ गया है ना। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमें लगता है कि इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देते हैं, और पॉज करने के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि पहले इस वीडियो को अच्छे समझना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, एक्टिव में क्या रहेगा तो पैसिव में क्या करेंगे। तो हमने सीख लिया। देखो यहाँ पर एक बात और समझो, V1 V5 रहेगा तो हमने सीखा, क्या सीखा कि हम M-IS-R मतलब कि B का V1 V5 प्लस V3 करेंगे। क्या करेंगे, V3। लेकिन अब तुम्हें ये भी समझना कि अगर V3 में ये दिया रहे तो पैसिव में कैसे समझेंगे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें करना कि तुम्हें याद है कि V3 रहा, V3 चेंज हुआ होगा, तो V3 चेंज हुआ, उसके बदले में ये तो कुछ लिया होगा ना। तो मेन इसका पता चलेगा कहां से कि V3 से पहले क्या है, V3 से पहले जो है ये उसी में रहा होगा, तो ये है V1 V5 B का, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या रहा होगा, V1 V5 रहा होगा।